मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 8 में हिंदी फर्स्ट से पार्ट 10 शनि सबसे सुंदर ग्रह, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है। आज लास्ट पार्ट पढ़ाई होगी, तो जिसको हम जानेंगे 5th वीडियो द्वारा, यानी पार्ट 5 शनि ग्रह के बारे में। इसमें पूरी जानकारी है। तो आज पेज नंबर है आपका 54। यहाँ से हम पढ़ेंगे। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। इसलिए मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर ही अंतरिक्ष यान को उतारने के प्रयास किए जाएंगे। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज़ क्या है? इसके चहुओर यानी चारों ओर के वलय का कंकन। सबसे पहले गैलीलियो ने ही इसकी खोज की थी। अभी कुछ साल पहले तक शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने गए थे। इनके बीच में कुछ खाली जगह भी है। शनि के वलय इस ग्रह के विषुवतीय समतल में ही परिक्रमा करते हैं, यानी कि इसके विषुवतीय समतल में ही ये घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इधर के कुछ वर्षों में पायोनियर वायेजर यानों के जरिए शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए हैं। इन वलयों की संख्या अब 7 पर पहुंच गई है। पहले वलय की संख्या कम थी, अब क्या हो गया, 7 पर पहुंच गई है। अब ताज़ी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है, परंतु शनि के वलय विस्तृत और स्पष्ट हैं। ये बहुत बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। ये शनि की सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होते हैं और क्या होता है कि 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक ये फैले हुए हैं, लेकिन इनकी मोटाई बहुत कम है। खगोल बिंदुओं का मत है कि मोटाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए विशेष अवसरों पर शनि के वलय हमें पतली रेखा दिखाई देते हैं। कभी कभी इन वलयों में से दूर के तारों को देखा जा सकता है। तो ये हम जानते हैं। शनि के ये वलय क्या ठोस नहीं हो सकते हैं। शनि के वलय जो होते हैं ठोस नहीं होते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित है। शनि के वलय खूब चमकते हैं। शनि के समीप एक उपग्रह था। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपग्रह जो था ना, वो क्या हो गया, विखंडित हो गया और उसी के टुकड़ों से ये वलय है। वो विखंडित हो गया, यानी खंडित होके बिखर गया और उसी के टुकड़ों से ये वलय है। दूसरा सिद्धांत यह है कि शनि की उत्पत्ति के समय ही ये वलय मौजूद हैं। ऐसे ही वलयों के बाद में उपग्रह बनते हैं। ये वलय आगे जाकर शनि के नए उपग्रहों को जन्म देते हैं। जो भी हो, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। फिर शनि तो सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, लेकिन हम लोग का अंधविश्वास में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग शनि को, आप देखते हो शनि टीवी पे भी देते हैं, तो ये शनि का प्रकोप है, ये है, तो ये अशुभ नहीं है, लेकिन लोग अशुभ भी मानते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक खोज होते जाती है तो सब धारणाएं जो हैं गलत, वो सही साबित होने लगती है। तो जो गलत है उसको गलत से ही समझने से हम और भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ये भ्रम हमें नहीं पालना है। तो आज क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, घ का 4। विभिन्न देशों में शनि ग्रह से संबंधित कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित है? तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। अपना आप बड़ा चाहें तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। विभिन्न देशों में शनि ग्रह से संबंधित निम्नलिखित पौराणिक कथाएं प्रचलित है। शॉर्ट में लिखा है हमने।
नंबर 1, आकाश के गोलक पर यह ग्रह धीमी गति से चलने के कारण प्राचीन काल के लोग ने इसे शनैचर नाम दिया। नंबर 2, हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन भी कहा गया है। इसका अर्थ मथने वाला या पीड़ा देना है। नंबर 3, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि सूर्य के पुत्र हैं। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। सैटर्न शनि को ही कहते हैं। तो ये है, शॉर्ट में हमने लिखा है। वीडियो थोड़ा रोकते हैं, आप इसको अच्छा से देख के लिख सकते हैं या अपना बना के उसमें से और कहानी पूरा भी लिख सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, टाइटन उपग्रह की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट में हमने लिखा है, वो आप लिख सकते हैं। टाइटन उपग्रह की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस पर मौजूद घना वायुमंडल। नंबर 2, जैविक तत्वों के विकास की अध्ययन की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। यानी जैविक तत्वों के विकास भी लिखेंगे आप लोग यहाँ तो भी ठीक है। इस पर मौजूद घना वायुमंडल और दूसरा लिख देंगे जैविक तत्वों के विकास, तो भी आंसर आपका पूरा है। ओके, तो अब आप बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पे, पेज पलटेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, शनि के वलयों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विस्तृत जानकारी देने, तो इसका भी हमने कुछ शॉर्ट करके लिखा है। नंबर 6 का आंसर देखेंगे आप। शनि के वलय ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं। शनि के वलय ठोस नहीं हो सकते, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित हैं, इसलिए शनि के वलय खूब चमकते हैं। तो यहाँ तक आंसर आप लिख लेंगे, हम वीडियो रोक रहे हैं। इसके बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, शनि के आकार और भार की तुलना पृथ्वी से कीजिए। तो चैप्टर शुरू में पढ़ने के साथ ही स्टार्ट में ही दिया हुआ है, फिर भी आप कॉपी से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे, शनि हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना, साफ साफ बोल रहे हैं ताकि लिख सकते हैं, गुना बड़ा है। यहाँ है 750। शनि के गोले का व्यास 12536। फिर एक बार सुन लीजिए, 1205336 हजार किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। तो अब आप लोग लिख लिए होंगे, हम वीडियो रोक रोक के लिखवा रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट इस चैप्टर का। तो इसको लिखेंगे और याद करेंगे। शब्द बोध में आपने ये कर लिया होगा क का। अब ख का है, जो आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं, फील कर सकते हैं। शब्द युग्मों के अर्थ स्पष्ट करना, पानी और पानी, इस पानी का अर्थ क्या होगा और इस पानी का अर्थ क्या होगा, यही इस तरह से आप कर सकते हैं। अपना ये बुक आपके ऊपर है, आप फील कर सकते हैं। ओके, फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।